नमस्कार मित्रों, ज्योतिष मित्र विजय कुमार तिवारी फिर आपके समक्ष एक नया वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। मित्रों, आज का प्रसंग हमारे जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि यदि हम इस जीवन के सार को समझ लें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। एक शब्द है मित्र। उस मित्र के शब्द को प्रगाढ़ जहां जिस संबंध ने किया वो संबंध है भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का। तो आज मैं आपके समक्ष भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का मित्रता का प्रसंग प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मित्रों, ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अपने दोस्तों से साझा कीजिएगा, क्योंकि आज का जो मित्रता का गुर है, आज का जो मित्रता का पाठ है, वो यदि किसी ने सीख लिया तो उसका जीवन पर्यंत सुख से बीत जाएगा। कहते हैं कि मित्रवत जो भी रहेगा वो जीवन को पालेगा, और मित्र के बिना जो जीवन जो है वो व्यर्थ कहलाएगा। मित्रों, आपको विदित है कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा दोनों सांदीपन ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे। दोनों के गुरु जो है उनको अध्ययन के लिए सदैव निरंतर प्रेरित करते रहते थे। एक समय माता यानी गुरु माता ने उन्हें जंगल में लकड़ियां लाने को कहा, और लकड़ियां लाने जब गए तो रास्ते में बारिश इतनी अधिक हो गई कि रात में जंगल में ही उन्हें बिताना पड़ा। जंगल में जब दोनों मित्र लकड़ी काटने के लिए गए, लकड़ी बीनने के लिए गए, तो माता ने साथ में चावल के चिवड़े प्रदान कर दिए थे कि यदि भूख लगे तो खा लेना। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण वहां पर थक कर थोड़ा सा निद्रा में थे, उस समय सुदामा ने सारे के सारे चिवड़े खा लिए। अब चिवड़े खाने का प्रसंग यह है कि सुदामा बचपन से ही ब्रह्म ज्ञानी थे, वे सब जानते थे। और इसके पीछे यह प्रसंग छिपा है कि एक समय एक वृद्धा को भूख से तृप्त होते देखकर भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और वो भिक्षा मांगने निकली। जब भिक्षा मांगने निकली तो वहां उसे भिक्षा में थोड़ा सा चिवड़ा मिला। वो चिवड़ा जब रात को अपने कुटिया में रखा उसने, तो रात को चोर आए और वो चिवड़े चुरा कर ले गए। चिवड़े चुराकर जब चोरों के पीछे गांव के लोग भागे तो वो चिवड़े जो है वहां पर संदीपन ऋषि के आश्रम में फेंक दिए गए। जब गुरु माता जब प्रातःकाल वो हर यानी साफ सफाई कर रही थी तो उन्हें वो चिवड़े मिले। तो वो चिवड़े भगवान श्री कृष्ण और सुदामा को दे दिए गए कि रास्ते में यदि लकड़ी बीनने जा रहे हो, भूख लगे तो ये खा लेना। अब सुदामा ये जानते थे कि उस बुढ़िया के जो चिवड़े हैं वो श्रापित थे। वृद्धा ने श्राप दिया कि जो इन चिवड़ों को ग्रहण करेगा वो पूरे जीवन पर्यंत दरिद्रता को भोगेगा। अब यह बात सुदामा जानते थे और सुदामा ने सारे चिवड़े स्वयं खा लिए। मित्रों, आप सब को विदित है कि सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे जो कि ब्रह्म ज्ञानी थे। बचपन से ही उन्हें ब्रह्म का ज्ञान था। सुदामा के विवाह के पश्चात उनकी पत्नी सुशीला दोनों बातें कर रहे थे, क्योंकि सुदामा के घर की स्थिति बहुत अधिक अच्छी नहीं थी। सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा कि सुशीला, कुछ अन्न बनाकर लाओ। रोजाना बालक और बालिकाएं भी जो है आधे समय भूखे रहते थे और जो अन्न मिलता था वह अन्न खा लिया करते थे। इस बार कई दिन हो चुके थे जब सुदामा और सुशीला दोनों भूखे थे और रात को बातचीत कर रहे थे। तो बातचीत करते समय सुदामा ने अपनी पत्नी को बताया कि बचपन का मेरा एक बाल सखा था। बाल सखा का नाम कृष्ण था, जो कि अभी वर्तमान में द्वारिकाधीश हैं। वो मेरे बचपन के बाल सखा थे। अब सुशीला के मन ही मन ये बात आई कि अपने बाल सखा से कुछ मदद ले ली जाए, क्योंकि आपका स्वयं का पालन पोषण तो आप स्वयं कर सकते हैं, लेकिन बच्चों का और पत्नी का पालन पोषण का दायित्व भी पति के ऊपर होता है। पत्नी सुशीला ने पति से, मित्र से सहायता मांगने के लिए कहा, लेकिन सुदामा ने मना कर दिया और कहा कि मैं मित्र से मदद नहीं ले सकता। तो सुशीला ने कहा कि तुम इतनी बार रोज प्रार्थना करते हो और मन की आंखों से आप भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हो, द्वारकाधीश के दर्शन करते हो, तो क्यों ना तुम जो है अपने मित्र के साक्षात दर्शन करके आओ। तो सुदामा मान गए और सुदामा के शरीर पर आपको पता है कि गरीबी ने चारों तरफ से घेर रखा था। जब खाने को अन्न नहीं था, जल नहीं था, तो उनकी स्थिति वस्त्रों की किस प्रकार से होगी। उनके वस्त्र बिल्कुल जीर्ण शीर्ण थे, सारे शरीर को सिर्फ ढकने मात्र थे, केवल ढक दिया शरीर को, इतना ही उनके पास वस्त्र थे। धोती भी मैली थी और साथ में फटी थी।
जिसको उन्होंने धारण किया था, शरीर इतना कृश यानी इतना पतला, इतना कमजोर हो गया था कि जो है वो एक बालक भी उनकी हड्डियों को गिन सकता था। इतना पतला दुबला पतला शरीर। तो ऐसा करने पे बार बार मनुहार करने से, बार बार कहने से जब सुदामा ने कहा कि मैं अपने मित्र से मिलने के लिए जाऊंगा, तो उनकी पत्नी ने कहा कि मैं आपके मित्र के लिए थोड़ा सा जो चावल है, 4 जगह से वो थोड़ा थोड़ा चावल मांग कर लाई। सुदामा की पत्नी सुशीला ने 4 स्थान से भिक्षा मांगकर थोड़े थोड़े चावल जो हैं वो सुदामा को दे दिए और एक पोटली बनाकर दे दी कि अपने मित्र को आप भेंट स्वरूप दे देना। तो मित्र जो है स्वयं पहचान जाएंगे कि 4 अलग अलग भांति के चावल जो है प्रदान किए जा रहे हैं, तो उनको खाने के लिए अन्न भी नहीं होगा। अब सुदामा अपने मित्र से मिलने को जा रहे हैं और पोरबंदर जो गुजरात में स्थान है वो सुदामा का स्थान रहा था। सुदामापुरी कहा जाता था उसे। तो सुदामा जी वहां से चले और कुछ ही दूर जाकर जो है, क्योंकि कई दिनों से भोजन नहीं किया था, तो सुदामा वहां जाकर जो है वो बेहोश हो गए। और जो है वहां पर बेहोशी के बाद में भगवान श्री कृष्ण तो सारे लीलाओं को जानते थे और उन्होंने अपने पक्षीराज गरुड़ से कहा कि सुदामा को तुम जो है वहां पर द्वारकाधीश के पास द्वारका नगरी में आप छोड़ दो। और पक्षीराज ने उठाकर सुदामा को मूर्छा अवस्था में ही द्वारका नगरी छोड़ दिया। अब द्वारका नगरी में जाने के पश्चात लोगों ने ऐसा देखा कि ऐसा मनुष्य विचित्र की भांति जो है वो मनुष्य यहाँ पर कैसे आया है, क्योंकि द्वारकापुरी में तो कोई गरीब है ही नहीं। तो ऐसे वस्त्र सुदामा के देखकर सब लोग आश्चर्यचकित होकर उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं ब्राह्मण वर, क्योंकि द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा आदेश दे रखा था कि ब्राह्मणों और अतिथियों का सम्मान और साधुओं का सम्मान सदैव सभी को करना है। सभी ग्रामवासियों ने सुदामा का सम्मान किया और सुदामा को एक ब्राह्मण की भांति पूछा कि ब्राह्मण वर, आप किस तरह से विचित्र अवस्था में हैं, आप इतनी जीर्ण शीर्ण अवस्था में कैसे हैं और आप कहाँ जा रहे हैं। तो सुदामा ने कहा कि मैं द्वारकापुरी नगरी जा रहा हूँ और द्वारकाधीश से मिलना है मुझे। तो सब लोगों ने पूछा कि द्वारकाधीश से क्यों मिलना चाहते हैं। तो सुदामा ने कहा कि द्वारकाधीश कृष्ण मेरे बचपन के मित्र हैं, बाल सखा हैं मेरे, उनसे मैं मिलना चाहता हूँ। सब ग्रामवासियों ने इतना विचित्र अवस्था में देखा कि इस गरीब के इतने ऐसे द्वारकाधीश जैसे मित्र ऐसा हो नहीं सकता, और सबको संशय हुआ और सबने परिहास यानी कि हास परिहास करना प्रारंभ कर दिया। सुदामा ने फिर प्रयास किया अपने मित्र से मिलने के लिए। तो वहां पर जब राजभवन के पास जब सुदामा गए तो वहां पर संतरियों से पूछा कि यहाँ पर द्वारकाधीश जी का महल कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि द्वारकाधीश जी से आप किस लिए मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला वो मेरे बचपन के मित्र हैं। और राजसभा के द्वार पर जब सुदामा पहुंच गए तो सुदामा से पूछा मुख्य द्वारपाल ने कि आप कौन हैं और किस कारण से आए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने मित्र से मिलने आया हूं और भगवान श्री कृष्ण मेरे बाल सखा हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूं, मुझे उससे बहुत प्रेम है, मैं रोज उनको अंतर आत्मा से स्मरण करता हूं, अब मैं उनसे मिलना चाहता हूं, साक्षात दर्शन के लिए आया हूं। तो जो मुख्य द्वारपाल था उन्होंने कहा कि महाराज अभी विश्राम कर रहे होंगे, अभी मिलने का समय नहीं है। मुख्य द्वारपाल ने ये कहा कि हमारे महाराज का आदेश है कि कोई भी साधु, कोई भी अतिथि और कोई भी ब्राह्मण द्वार से खाली हाथ न जाएं। तो आपकी जो आकांक्षाएं हैं वो आप हमें बता दें, हम धन आदि से आपको परिपूर्ण कर देंगे। तो उसने कहा कि तुम मेरा परिहास क्यों उड़ा रहे हो। उस समय अक्रूर जी आए रथ पर और अक्रूर जी ने कहा कि क्या बात है, ये व्यक्ति कौन है और किससे मिलना चाहता है। तो सुदामा ने अक्रूर जी से कहा कि मैं बाल सखा हूं भगवान श्री कृष्ण का, द्वारकाधीश का, और मैं उनसे मिलना चाहता हूं, एक झलक उनकी देखना चाहता हूं। जब सुदामा के कहने पर, बार बार कहने पर अक्रूर जी को विश्वास हुआ। अक्रूर जी ने द्वारका के मुख्य द्वारपाल से कहा कि जाओ तुम भगवान श्री कृष्ण के पास जाओ और भगवान श्री कृष्ण से कह दो कि उनका एक मित्रवर ऐसा बता रहा है, एक ब्राह्मण जो है उनसे मिलने आया है। जब मुख्य द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण के पास गए, भगवान श्री कृष्ण अपनी रानियों के साथ, सत्यभामा आदि के साथ में चौसर खेल रहे थे। तो उस समय कहा कि क्या बात है, तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है। तो द्वारपाल ने कहा कि महाराज एक विचित्र सा प्राणी द्वार पे खड़ा है और वो आपसे मिलना चाहता है।
तो भगवान ने कहा कि विचित्र प्राणी, तुम विचित्र क्यों मानते हो? बोला, वो आपको अपना मित्र बता रहा है और उसकी धोती फटी हुई है, उसका शरीर बिल्कुल कृश है, वो बिल्कुल गरीब अवस्था जीर्ण अवस्था में है, वो आपको अपना मित्र कह रहा है। कहाँ आप राजा और कहाँ वो इतना गरीब, इसलिए मैं विचित्र सा उसे प्राणी कह रहा हूँ और आपको अपना मित्र भी बता रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण के पूछने पर उन्होंने बताया कि तुम उस मित्र का नाम क्या है, नाम तो बताओ। तो उस द्वारपाल ने कहा कि वह अपना नाम सुदामा बताता है। और ऐसा सुनते ही भगवान अपने जो चरण पादुकाएं छोड़कर नंगे पैर गिरते पड़ते जो है वो सुदामा को ढूंढने के लिए निकल पड़े। और सारी रानियां, सारा दरबार जो है पूरा पीछे के पीछे भगवान के चारों तरफ जो है वो दौड़ने लगा। भगवान श्री कृष्ण आगे आगे दौड़ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कभी सीढ़ियों से गिर रहे हैं और कभी जो है वो नंगे पैर दौड़ते हुए जा रहे हैं। सारे द्वारपाल बड़ी चिंतित अवस्था में कि साक्षात जो द्वारकाधीश हैं वो नंगे पैर कैसे दौड़ रहे हैं। ऐसे कौन से भी राजाधिराज हैं, जितने भी देवता लोग भी जो आते हैं भगवान श्री कृष्ण से, तो वो भी वह भगवान श्री कृष्ण का सत्कार करते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, वो आज ऐसी विचित्र अवस्था में अपने एक नाम सुनते ही, सुदामा का नाम सुनते ही दौड़ पड़े और दौड़ पड़े, इतना दौड़ पड़े, चारों तरफ ढूंढने लगे। सुदामा के मन में हुआ कि मैंने बोल तो दिया, लेकिन मेरी अवस्था ऐसी है कि सब लोग क्या कहेंगे, सब लोग जो है मेरा परिहास उड़ाएंगे। सुदामा नगर में भ्रमण कर ही रहे थे और भगवान श्री कृष्ण दौड़ते दौड़ते जब सुदामा को देखा तो दोनों मित्रों की आंखों में आंसू आ गए। दोनों इतने आह्लादित हो गए, दोनों का मन इतना अंतर ध्यान हो गया कि एक दूसरे को मिलने के लिए लालायित हो गए और दोनों जो है गले लग गए। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का जो मिलन है वो अपरंपार महिमा वाला है। बोल कृष्ण सुदामा की जय। ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सुदामा तुम कहाँ जा रहे थे और इतने समय से तुम यहाँ पर हो और मुझसे मिलने नहीं आए? तो सुदामा ने कहा कि मैं ये सोच रहा था, मैं जीर्णा शीर्णा अवस्था में हूँ, मैं कैसे तुमसे मिलूं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मित्रता जीर्णता शीर्णता नहीं देखती, मित्रता बराबर वालों में नहीं होती। मित्र जो एक ऐसा रिश्ता है, ऐसा संबंध है जो कि साक्षात परमात्मा का बनाया हुआ है और इस मित्रता से सदैव कोई भी व्यक्ति ओतप्रोत होता है तो उसका जीवन सुधर जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण सुदामा को राजमहल में लेके जाते हैं। बड़े प्रसन्न हैं भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र को पाकर, क्योंकि बड़े वर्षों से बचपन में जब उनसे मित्रता हुई थी संदीपनी आश्रम में, तभी से जो है उसके बाद अब मिले हैं भगवान श्री कृष्ण सुदामा से। सुदामा शापित हो चुके थे क्योंकि उन्होंने एक वृद्धा का जो चिवड़ा था जो आश्रम में रखा गया था उसको पूरा ग्रहण कर लिया था। भगवान श्री कृष्ण को उस दरिद्रता से बचाने के लिए, उस श्राप से बचाने के लिए सुदामा ने सारे के सारे चिवड़े जो है स्वयं ग्रहण कर लिए थे अपनी मित्रता के लिए। तो कहा गया है मित्रों, आज भी अपने मित्रों के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले लोग बहुत कम हैं। भगवान श्री कृष्ण सुदामा को राजमहल में लेके जाते हैं और अपने आसन पर बिठा रहे हैं। सुदामा बार बार उतरने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसको आसन पर बैठने के लिए मजबूर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम इस आसन पे बैठो। और भगवान रुक्मिणी और सत्यभामा से कह रहे हैं कि जल लेकर आओ, मैं इनके चरणों को धोऊंगा, क्योंकि चरणों पे जो है बहुत सारे कांटे चुभे हैं, बहुत सारे मिट्टी के कण लगे हैं, उनको भगवान धोना चाहते हैं, उनके पैरों को प्रक्षालन करना चाहते हैं। भगवान के बार बार कहने से भगवान की आंखों से इतने आंसू गिरे कि सुदामा के चरण हैं भगवान के आंसुओं से धुल गए। और भगवान की ऐसी भक्ति जो कि सारे संसार का पालन पोषण करते हैं, अपनी मित्रता के लिए इतना प्रेम, इतना अगाध प्रेम जो कि संसार में सदैव पूजनीय है। ऐसा करते करते भगवान ने अपने आंसुओं से सुदामा के चरण धो दिए। अब सुदामा ने कहा कि भगवान मुझे इस आसन से उठने दीजिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आज तुम मेरे मित्र हो, आज तुम मेरे अतिथि हो, तुम मेरे सब कुछ हो और मैं तुम्हें इस आसन से नहीं उठने दूंगा। ऐसा करने पर भगवान श्री कृष्ण ने बाद में सुदामा से पूछा कि हे सुदामा, ये बताओ मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। अब सुदामा ने इतना बड़ा राजमहल देखा, इतने बड़े 56 भोग देखे, तो सुदामा के मन में ये रहा कि मैं थोड़े से चावल के जो टुकड़े हैं वो भगवान श्री कृष्ण को कैसे दूं, साक्षात द्वारकाधीश को कैसे दूं। और जो है भगवान श्री कृष्ण उनके पैर दबा रहे थे, तो बार बार में अपनी काख में जो है वो अपने हाथ के नीचे वो चावल छिपा रहे थे, चावल की पोटली छिपा रहे थे सुदामा, कि उसे दिखाना नहीं चाहते थे।
और भगवान तो सब कुछ ज्ञानी, सब ब्रह्म ज्ञानी है। भगवान ने कहा कि अच्छा तुम्हारे हाथ में भी दर्द हो रहा है, तुम्हारा हाथ भी दबा देता हूं। जैसे भगवान ने हाथ को स्पर्श किया और चावल की पोटली नीचे गिरी। चावल की पोटली नीचे गिरने के बाद में भगवान श्री कृष्ण के आंसू आते आते बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आहा, मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। और भगवान श्री कृष्ण उस चावल को खोलकर एक मुट्ठी खाई और एक मुट्ठी खाते ही एक लोक का राज्य सुदामा को दे दिया। दूसरी मुट्ठी खाई और दूसरे लोक का राज्य सुदामा को दे दिया। जब तीसरी मुट्ठी खाने लगी तो माँ लक्ष्मी जो सत्यभामा और रुक्मिणी का रूप थी, उन्होंने रोका कि भगवान एक सार्थकता इसी में है कि जब आप तीनों लोगों का सब कुछ सुदामा को दे दोगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे। साथ ही उन्होंने माँ लक्ष्मी ने ये प्रसंग किया कि माता ने कहा कि भगवान ये सारा प्रसाद आप ही खा लोगे तो हम क्या खाएंगे, ये तो सभी जो है ग्रामवासियों में हमें बंटना चाहिए प्रसाद। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि लो ये तीसरी मुट्ठी तुम ले लो और सबको बांट दो प्रसाद के रूप में कि आज मेरा मित्र मेरे लिए कुछ लेकर आया है। कहते हैं कि मित्र वर सगे संबंधी और जो अतिथि है वहां जब भी कोई व्यक्ति जाता है तो कुछ न कुछ लेकर जाता है। तो सुदामा भी वहां से चावल लेकर गए थे। जब सुदामा ने भोजन ग्रहण किया, अब सुदामा के मन में ये बात थी कि पत्नी बार बार कह रही थी अपने मित्र से कुछ मांगना कुछ मांगना, लेकिन उसके मन में शंका थी और शंका के साथ में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बोलो सुदामा, क्या मांगना चाहते हो, कुछ बात कहना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं सब सकुशल हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम कुशल ही रहोगे, ऐसा ही कहा। तो बाद में जब सत्यभामा और रुक्मिणी ने पूछा कि भगवान वो इतने गरीब हैं, इतने दरिद्र हैं और आपने उन्हें कुछ भी नहीं दिया, तो भगवान ने कहा कि मैंने उन्हें कहा कि अब से तुम प्रसन्न रहोगे, यानी दरिद्रता का जो शाप है वो मुक्त हो गया और सुदामा सुख से रहने लगे। जब सुदामा जाने लगे तो सुदामा के शरीर से वो वस्त्र भी ले लिए गए जो कि राज सभा में जो पहने जाते हैं, यानी राज अलंकृत जो वस्त्र थे वो भी भगवान श्री कृष्ण ने लिए। तो सुदामा ने मन में कहा कि मैं क्या मांगू, क्या मांगू भगवान से, अब मुझे कुछ मांगने में भी शर्म आ रही है। तो सुदामा ऐसे ही जब जाने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मित्रवर तुम थोड़े समय और रह जाते। तो सुदामा ने कहा कि नहीं, मेरी जो सुशीला यानी मेरी पत्नी है वो जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक व्रत में रहेगी। अब व्रत में स्वतः रहेगी क्योंकि वहां खाने को अन्न नहीं था तो स्वतः रहती। तो इसलिए सुदामा ने कहा, जब सुदामा गए सुदामापुरी लौट कर तो वो जो है सुदामापुरी जो है बिल्कुल भव्य हो चुकी थी और बिल्कुल लोक संस्कृति से सुसज्जित हो चुकी थी। चारों तरफ महल ही महल थे। और जब सुदामा अपने घर पहुंचे तो उनके जो दरबान थे, संतरी थे, द्वारपाल थे, वहां पे उन्होंने कहा कि महाराज आप कौन हैं। इतनी देर में सुशीला जो है वो एक थाली लेकर आई आरती करने के लिए सुदामा की, और सुदामा की आरती करी। और सुदामा ने कहा कि अरे वाह कृष्ण, जिस प्रकार से तुमने मेरी मित्रता की लाज रखी है, संसार में इस मित्रता को सदैव याद करेंगे लोग, उसी प्रकार से तुम सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो भक्तों भगवान की जय। मित्रों ये प्रसंग पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अभी तक जिन मित्रों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद, जय हिंद।